चलो कहाँ तक हुआ देख के जरा बताओ, बताओ। मैट्रिक्स के बारे में स्टार्ट हुआ था ना कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रो और कॉलम बता दिए थे, ऑर्डर भी बता दिए थे। चलो आगे चलो, झूठ का टाइम वेस्ट होना यही सब, जिस दिन हो जाता है टाइम वेस्ट होगा तो उस दिन होगा। ठीक है, सुनिए, हम लोग अभी मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट का पोजीशन पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखिए, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो यहाँ ध्यान देखना, मान लो कोई मैट्रिक्स तुम ए लिए तो उसका एलिमेंट को ए आई जे किससे डिनोट किया जाएगा, ए आई जे। मान लो मैट्रिक्स कैपिटल ए लिए हो तो एलिमेंट्स को स्मॉल ए आई जे से। मान लो मैट्रिक्स बी लिए हो तो एलिमेंट्स को बी आई जे से, ठीक है। मैट्रिक्स सी लिए हो तो एलिमेंट को सी आई जे से। देखो ये चीज़ जरूर बदल रहा है, लेकिन आई और जे क्या है, सेम। तो आई और जे क्या है, जब ध्यान से देखना, आई और जे जो है ना ये रो और कॉलम है। आई और जे क्या है भाई, रो और कॉलम का पोजीशन। तो आई है पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो यानी पंक्ति का पोजीशन, और जे जो है क्या है, कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। ये क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम, ये पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। इसको लिखिए, उसके बाद बहुत खतरनाक सब चीज़ सिखाया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे, सी बराबर सी आई जे, जहाँ पर आई है पोजीशन ऑफ रो और जे है पोजीशन ऑफ कॉलम। लिखिए जरा से, लिख लिए। आई है पोजीशन ऑफ रो और जे है पोजीशन ऑफ कॉलम। लिख लिए बाबू, बढ़ा जाए आगे। चलिए ध्यान से देखिए और मैं बात को समझते जाइएगा। चलो चला जाए आगे, बढ़े। ध्यान से देखना, एकदम अस्थिर होकर ध्यान से देखना। मान लो ए एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है भाई, 2/2। तो अगर ऑर्डर 2/2 है तो बताओ एलिमेंट्स कितना होगा, एलिमेंट्स कितना होगा। तो देखो एक मैट्रिक्स लिए, ध्यान देखना, इसके अंदर 4 एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट को लिखिए ए आई जे, यहाँ लिखिए ए आई जे, फिर लिखिए यहाँ ए आई जे, और फिर यहाँ लिखिए ए आई जे। ध्यान देखो, क्योंकि आई जे रो और कॉलम हमको पता नहीं है, तो ध्यान से देखना। आप दो टोटल तुम बोला 4 एलिमेंट होगा, और इसको पढ़ेंगे 2/2, ये तो कल बताया गया था। तो 2/2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो देखो 2 रो और 2 कॉलम का मतलब ये R1 होगा, और ये क्या होगा, और ये C1 होगा, और ये क्या होगा, C2। तो देखो अब इसका पोजिशनिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होगा, देखो पहला रो और पहला कॉलम, तो A11 होगा। बता दो कहीं कोई दिक्कत। ये पहला रो और दूसरा कॉलम, तो लिखेंगे A12। देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो आई का मतलब रो और जे का मतलब, मेरा बात समझ में आया। तो पहले देखो रो का संख्या लिखें, फिर किसका संख्या लिखें, कॉलम का। तो देखो फिर इसमें अगर आए, इसमें तो देखो पहले रो तो रो 2 है, रो कितना है और कॉलम बताओ, समझ में आया। यहाँ देखो रो 2 है और कॉलम भी क्या है, 2, तो A22। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पोजीशन लिखते हैं समझ में आया। इसको पहले लिखो, इस तरह के ढेर चीज कराएंगे, लिखो।
लिख लिया, बढ़ा जाएगा। समझ में आया क्या क्या किया गया? चलो यहाँ ध्यान देना, इसको पहले बनाना सीखो धीरे धीरे, तब फिर तुमसे मैट्रिक्स का बहुत सारा सवाल बनेगा। क्लियर है? चलो ध्यान देखो, लिखो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 का क्या मतलब हुआ पहले समझाइए। 2 रो, तो ध्यान से देखना, यहाँ स्थिर होके एक मैट्रिक्स लिए, इसमें 2 रो है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, ए आई जे और ए आई जे और ए आई जे। पहले बताओ कॉलम कैट हुआ और रो अभी तक कैट लिखा है ए को, तो फिर यहाँ लिखेंगे ए आई जे और यहाँ लिखेंगे ए आई जे। देखो रो और कॉलम का जगह भी नहीं दिए, तो ये R1 होगा, पहले जवाब दिए हाँ या ना। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। चलो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ए बराबर, ध्यान से देखना, ए आई जे, ये पहला रो है ना, और पहला, तो इसको A11 लिख सकते हैं क्या? है देखो, पहले रो लिखते हैं, आई का मतलब हुआ रो और जे का मतलब, आई मतलब रो का पोजीशन और जे मतलब कॉलम का पोजीशन। इसमें आओ, रो तो पहला है, रो, लेकिन कॉलम, तो देखो पहले रो का पोजीशन फिर कॉलम का। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर A13 चलेगा क्या? बताओ, इसमें आओ 21 चलेगा? ए चलो बोलो, क्लियर हुआ? कैसे लिखते हैं समझ में आया? और इसका ऑर्डर बताओ क्या है? 2/3। चलो क्लियर है, लिखो। चलिए लिख लिए, कहीं से कोई दिक्कत? लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? बढ़ा जाएंगे? लिख लिए? समझ में आया कैसे रो और कैसे कॉलम का पोजीशन ये करते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? पक्का? चलिए एक और बनाइए तब और क्लियर हो जाएगा। चले बाबू, चले आइए ध्यान से देखिए, बोला लेट बी बी अ मैट्रिक्स, बी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। किस ऑर्डर का बी मैट्रिक्स है? देखो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहां जा ध्यान दो, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/, तो जरा गौर करना, बी एक मैट्रिक्स लिए और इसका ऑर्डर बोलो कितना होगा? 3/3। 3/3 का मतलब समझाओ, 3 रो, तो देखो यहां से ए आई जे, सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि मैट्रिक्स भी लिए है ना, बी आई जे और बी आई जे। देखो कॉलम कितना हुआ, कॉलम कितना हुआ अभी तक? 3, रो कितना है? 1, तो और 2 रो बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बी आई जे और यहाँ बी आई जे, यहाँ बताओ बी आई जे, फिर देखो बी आई जे और फिर बताओ बी आई जे। अब इसके बदले पोजिशनिंग स्टार्ट करो। देखो यहाँ पोजीशन कैसे स्टार्ट करते हैं, ये R1 है, ये क्या है, ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? C3। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? B11 बोलो होगा? थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि क्लियर समझ में तुमको आए। इसको लिख लिए हो क्या? नहीं लिखे हो तो रुकना, सुनो रुको 1 मिनट। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं B11, इसको लिख सकते हैं B12, इसको क्या लिख सकते हैं? B13। कैसे लिखे है? देखो पहला रो और पहला रो, समझ में आ गया? चलो ध्यान से देखना एकदम स्थिर होके, बता इसको क्या लिखेंगे? B21, दूसरा रो पहला B22 बोलो चलेगा, और ये क्या होगा? B23, फिर बताओ B31, B32 और B, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/, लिख लो। समझ में आया?
कैसे पोजिशनिंग करते हैं समझ में आ गया? चलो लिखो पहले तेजी। कोई बात नहीं, इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड कर देंगे इसको। यही उपाय है लास्ट में। कल से हम कोशिश करें कि डायरेक्ट वाईफाई का जो है वायर ही इसमें लगा दिया जाए, फालतू सब झंझट है। हाँ कल से यही दिमाग लग जाएगी, दिक्कत कर दिया आज तो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। चलो चला जाए, बढ़े आगे। कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? चलिए यहाँ जा, ध्यान से देखिए एकदम अस्थिर होकर जो बात समझा रही, तो समझ गए ना, इस समझ में आ गया। अब चलिए एक तो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। अब हमको पहले जवाब दीजिएगा, हम जो पूछेंगे। हमको A22 एलिमेंट चाहिए, खोजो। है देखो खोजने का तरीका देखो, दूसरा रो और दूसरा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में कौन पढ़ रहा है? तो देखो A22 कौन हो गया? अभी उन्हें समझ में आया? चलो हम बोलेंगे A31 खोजिए बेटा, A31 पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट आया। कैसे पोजीशन समझते हैं, समझ में आया? बोल नहीं रहे हो? है देखो तीसरा रो और पहला, देखो क्लियर है। अब हम पहले ही बोले थे धरती का सबसे आसान चैप्टर कौन है? सबसे आसान और उससे आसान डिटरमिनेंट, अगर मैट्रिक्स जानते होगे तब। ध्यान से देखो, तो ये हो गया। अब बताओ ए, और उसके बाद हम आना चाहते हैं, ध्यान से देखना, ए हम आना चाहते हैं 2 3 पर, खोज के बताओ। बोलो क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? कहीं से कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम है कि कैसे पोजीशनिंग करते हैं? बता दो, कोई पोजीशनिंग समझने में दिक्कत है? नहीं ना, पक्का? तो देखो ये पोजीशनिंग हुआ, इसको लिख लो कैसे पोजीशन पर जानते हैं। मैट्रिक्स में पहला जो है क्वेश्चन ऐसा ही है तुम्हारा एक्सरसाइज में, पोजीशन पहचान। इसको पढ़ लो, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स अभी सिखाएंगे, उसके बाद ये सीख पाए? कोई भी एलिमेंट पूछेगा तो बता दिया जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, और एक बार बोल रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाबू? इतना आसान चीज को अगर तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। ध्यान देखो यार, कुछ भी कोई एलिमेंट तुम बोलो, अपने मन से बोलो कोई एलिमेंट। 4, वो अच्छा ये 4 बोल रहा है, ठीक। ये 4 कौन सा एलिमेंट है, कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ ये दूसरा रो में है और पहला, तो A21 ना हुआ। देखो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। तुम खुद बताओ, देखो कहाँ ध्यान रखता है पता नहीं। A32 कौन सा रो है? कॉलम कौन सा है? तो तीसरा रो और कॉलम, बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? अरे वो तीसरा रो में गए और कॉलम दूसरा, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम में ये ना पड़ेगा, कितना हुआ? 8। तब फिर चलिए, कहीं से कोई दिक्कत? तो इसी तरह सब एलिमेंट को खोजते हैं। चलिए लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत VBI ऐसे क्वेश्चन आता है बहुत बार। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निर्माण हिंदी में। इसको सीख लेना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में होता है आव्यूह का निर्माण। लिख लीजिए जैसा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में आव्यूह का निर्माण। लिख लिए? चले यहां ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह का निर्माण। कहीं से कोई दिक्कत? आइए जरा ध्यान से देखिए जो हम समझा रहे हैं। मान लो बोला कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट लिख लो हिंदी में, इंग्लिश में पहले, तब हिंदी में लिख पाएंगे। कंस्ट्रक्ट ये पहला क्वेश्चन है, और इसको बनाएंगे और ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट Aij बराबर I + j। देखो लिखने का तरीका सीखो,
ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, पहले लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले लिखिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनवाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। लिखो, लिखिए पहले, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट aij बराबर i प्लस j। लिखे, लिख लिए। देखिए कैसे मैट्रिक्स बनता जाएगा। मैट्रिक्स है आपके पास? नहीं, केवल क्या आपको हिंट दिया है और क्या एलिमेंट का जो रिलेशन है वो कैसे है, i प्लस j से। खाली यहाँ पर एकदम अस्थिर होकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान देखो, एक मैट्रिक्स लिया हम A मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बोलो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। तो aij, यहाँ पर भी ai, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बोलो क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत? तो देखो सारा एलिमेंट्स चारों ऐसा ही होगा। अब चारों का पहले पोजिशनिंग करो। पोजिशनिंग का मतलब पोजीशन क्या क्या होगा। तो पहला होगा A11, बोलो ये क्या होगा, ये बोलो पहले। इतना क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हुआ। एलिमेंट्स यही होगा, पोजीशनिंग कर दिए। अब भैया एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा? मैट्रिक्स के लिए तो एलिमेंट्स चाहिए ना, मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए? तो एलिमेंट्स तो हमारे पास नहीं, ये तो पोजीशनिंग किए कि ये पहला रो का पहला एलिमेंट और ये पहला रो का दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा रो का पहला एलिमेंट, ये दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट। बोलो क्लियर है? तो अब इसका जरा सा जो है पोजीशनिंग करने के बाद आप एलिमेंट्स निकाल के देखिए। देखो क्वेश्चन में लिखा होगा aij बराबर i प्लस j। देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो aij बराबर i प्लस j। तो ध्यान से देखो, A11, देखो i का वैल्यू बताओ, j का वैल्यू बताओ, तो इन दोनों के यहाँ जोड़ो, 1 + 1, आंसर बोलो। मतलब पहला रो पहला एलिमेंट का 2 है, यहाँ एलिमेंट क्या है, देखो निकल गया एलिमेंट, क्योंकि ये रिलेशन हम लोग को दे दिया है। अब बताओ A12 निकालना चाहते हैं तो बताओ i के जगह पे कितना है, j के जगह पे, तो यहाँ पर भी 1 + 2, आंसर बताइए। चलिए उसी तरह A21, यही ना, A21, ध्यान से देखो यार, ध्यान तो क्या बना रहे हो यार, ध्यान से देखो A21, तो देखो i के जगह पे, j के जगह पे, तो देखिए 2 + 1, आंसर कितना हुआ। चलिए A22 निकालना चाहते हैं, चलिए 2 + 2, आंसर बोलिए। तो देखिए मैट्रिक्स अब हमारे पास तैयार है। पहला रो का पहला एलिमेंट कितना है, 2। चलिए पहला रो का दूसरा एलिमेंट 3, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, चलिए दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट। देखिए मैट्रिक्स तैयार हुआ जिसका ऑर्डर कितना है। देखिए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके हम लोग तैयार हो गए। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ 100%। चल लिख, समझ में आया कैसे किया गया? अगर ध्यान यहां पर होगा तो 100% समझ में आया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं समझ में आया? चलो जल्दी से लिख लो। जल्दी से तेजी में लिखिएगा। लिख लिए? कोई प्रॉब्लम है? चलो जब तेजी में लिखते जाओ फटाफट। क्लियर हुआ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? समझ आया? चलो और 1-2 क्वेश्चन करो तब और क्लियर होगा। ठीक है, चलो मिटा जाए इसको। लिख लिए क्या?
आव्यूह का निर्माण कैसे करते हैं समझ में आया? कंस्ट्रक्शन का हिंदी मतलब होता है निर्माण, तो आव्यूह का निर्माण किस तरह से करेंगे समझ में आया ना? चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन लिखिए कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 whose element is given by aij बराबर i प्लस j/2। ध्यान से एलिमेंट्स को कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? aij बराबर क्या है? i प्लस j/2। बोलो कहीं इसको दिक्कत? पहले लिख लो इसको, यहाँ पे हिंदी में भी लिखना है तो लिखो। एक समुच्चय का निर्माण करें, एक आव्यूह का निर्माण करें, चलो एक आव्यूह का निर्माण करें, हमें 11th में चले गए अचानक से। एक आव्यूह का निर्माण करें जिसकी कोटि 3x3 हो, लिखना है तो लिख लीजिए हिंदी में। एक आव्यूह का निर्माण करें जिसकी कोटि 3x3 हो और उसके अवयव aij बराबर i प्लस j/2 हो। aij बराबर i प्लस j/2 हो, लिख लिए? कहीं से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट है? बढ़ा जाए आगे, बढ़े, कोई दिक्कत है ना? है। चलिए यहाँ जा ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। बताओ बाबू, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? एक मैट्रिक्स लिए A और इसका ऑर्डर बोलो क्या होगा, समझाओ जरा क्या होगा ऑर्डर? तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? अब डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, A11 होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कैसे जाने? तो 3 रो होगा और 3 क्या होगा? तो ध्यान देखिए, A21 A और A, बोलिए क्लियर है? और देखिए aij बराबर i प्लस j/2 है। aij बराबर क्या है? i प्लस j/2, यही ना है? तो देखिए ये पहला एलिमेंट मेरे पास है नहीं, एलिमेंट मेरे पास, ये तो खाली जनरल फॉर्म लिखे हैं, देखो आया ना? यहाँ पर क्या होगा एलिमेंट, ये हमको पता है क्या? नहीं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। A11 निकालना चाहते तो i का जगह कौन लिया? j का जगह कौन लिया? तो देखो यहाँ पर i का जगह 1, j के जगह 1 और 2 आंसर बोलो। अरे इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना। 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2/2 आंसर 1। चलिए A12 निकालना चाहते हैं, बताइए i के जगह क्या है? i के जगह क्या है? j के जगह क्या है? देखिए यहाँ i तो यहाँ 1, यहाँ j तो यहाँ 2, तो i प्लस j 1 प्लस 2/2 तो 3/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? ध्यान देखते जो बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद चलो A13 है ना बाबू, तो बताओ यहाँ पर 1 प्लस 3/2 आंसर बताओ, 4/2 आंसर बताओ। बोलो क्लियर है? फिर जरा समझाओ। A11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, मतलब ये वाला पूरा निकल गया ना। अब आओ आप क्या निकालेंगे? 21। तो बताओ 2 प्लस 1/2 तो आंसर कितना हुआ? चलो A22 निकालेंगे, तो बताओ 2 प्लस 2/2 आंसर बताओ 2। बोलो क्लियर है? A23 तो बताओ 2 प्लस 3/2 आंसर बताओ। बोलो क्लियर है? उसके बाद A31 बताओ क्या होगा? 3 प्लस 1/2 आंसर बताओ 4/2, मतलब आंसर कितना हो गया? 2। चलो A32 बताओ आंसर 3 प्लस 2/2 तो 5/2। बोलो होगा? फिर बताओ A33 तो आंसर बताओ 3 प्लस 3/2 मतलब 6/2 आंसर बताओ। समझ में आया? देखो सारा एलिमेंट निकाले कि नहीं निकाले? बोलो क्लियर हुआ? लिखो इसको फिर कैसे बनाए, समझ में आया कि नहीं? आप जवाब दीजिए, समझ में आया? बोलो बाबू। ऋषि तुमको समझ में आया जी? पक्का? लिखिए, इसको लिख लिए हो? लिखो। देखिए अब आई जे पर बात नहीं कर रहे, अब डायरेक्ट एलिमेंट पे आ गए, वो तो सिखाने के लिए हम लेके गए थे। क्लियर है? चलो
जल्दी से जा, तेजी में। एनसीईआरटी बुक लाए हैं क्या? फर्स्ट पार्ट लाए हैं सब कोई कि नहीं लाए हैं? लाए हैं ना? चलिए इसको लिखिए। आज तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, कल से नहीं होगा। लाइव टाइप करना ही नहीं, रिकॉर्ड करके डाल देना है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, और बोल रहे थे कि दोपहर वाला क्लास अब नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ सुबह आना है, बस काम खत्म। और सारे बच्चों को ऑफलाइन आना है। जो ये वीडियो उसी बच्चे को मिलेगा जो 7 बजे वाला बैच में पढ़ता है, बस, और किसी को ये वीडियो नहीं मिलेगा। वो लोग का मैट्रिक्स छूटा है, वो लोग को ही मिलेगा। वीडियो प्राइवेट रहेगा यूट्यूब पे, जिसको हम लिंक भेजेंगे वही देख पाएगा। चलो, तो तुम्हारी गलती। चलो चला जाए, दोपहर में आना नहीं, बस सुबह आइए। मैट्रिक्स तो अब चल ही रहा है, इसका डिटरमिनेंट चलेगा आराम से। चलो लिख लिए, बढ़ा जाए, लिखते जाइए इसको फटाफट। कैसे किया गया समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? बना पाइएगा? बोले कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा मैट्रिक्स? चलिए, जैसे बोला गया कि ऑनलाइन होगा, तुम आबादी में देख लो वृद्धि कितना हुआ है। वो सोया हुआ है आराम से, चैन से एकदम। तो ऑनलाइन तो होबे करे, इसलिए एकदम ऑनलाइन नहीं दिया जाएगा। ये लोग बर्बाद कर देगा, ये लोग तो सोने के टेर। चलिए लिख लिए। बोलो बाबू, लिखते जाओ तो खुद से भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भारी चीज नहीं है। चलिए, उसके बाद जब ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाएंगे। चलिए यहाँ आइएगा, इशारा तो लिख लिए होंगे, चाहे जो है यूट्यूब पे जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बताओ, A11 मेरा कितना आया? 1 आया। चलो A12 3/2, 3/2, 2। चलो 2 3 5/, चलो A31 2, A32 5/2। चलो ये कितना हुआ? हाँ, चलो बोलो, क्लियर हुआ? देखो मैट्रिक्स बन के तैयार है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखिए, लिख लिए। चलिए, एक एनसीईआरटी बुक हमको दीजिए जैसा, अगर कोई लाए, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी का यहाँ खोलेंगे PDF तो उसमें ब्लर होगा, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड ही यहाँ चाहिए। चलिए, चलिए ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 3.1 निकालिए। बुक कल से डेली लेके आना है जी। फर्स्ट पार्ट में ही ना मैट्रिक्स है बाबू, वो पहले डेली लेके आना है। चलिए यहाँ जा, ध्यान से देखिए। चलिए आइए देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 नंबर में, ठीक है? A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया। आइए एक्सरसाइज 3.1। चलिए, एक मैट्रिक्स A दिया गया है, बताओ क्या है? 2 5, फिर क्या है? 19 - 7, फिर बताओ क्या है? 35 यानी 35, फिर क्या है? -2, फिर क्या है? 5/2, फिर बताओ 12, फिर बताओ क्या है? √3, फिर क्या है? 1 -5 और 17। चलिए, यही दिया गया है। सुनिए, बात नहीं कीजिएगा, यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स दिया गया है, पहला नंबर में बोला इसका ऑर्डर बताइए इंग्लिश में, और हिंदी में बोला आव्यूह का कोटि। ऑर्डर बता पाइएगा? कैसे बताइएगा ऑर्डर? बताइए, यहाँ देखिए बोर्ड पे, ऑर्डर कैसे बताइएगा? है देखिए, पहले रो गिनिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो रो 3 हुआ, बताइए आया ना? और देखिए कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 3/4। तो देखिए इसका पहला नंबर का आंसर होगा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कोटि होता है ना? तो ऑर्डर बताइए कितना है भैया? 3/4। चलो इसके इंटू नहीं ना पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बाय। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/। बताइए इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है? टोटल अवयवों की संख्या 4 3 जा 12 यानी 12। बोलो क्लियर है? चलो लिखो, लिख लिए ऑर्डर, लिख लिए। देखिए सेकंड नंबर में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, बताइए कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट
मतलब अवयवों की संख्या। बताइए कितना है, कैसे निकाले? तो इन दोनों को गुना कर दिए। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमसे पूछा है थर्ड नंबर में। देखिए थर्ड नंबर में क्या क्या पूछा है। चलिए थर्ड नंबर में पूछा है हमसे A13 कौन होगा। देखिए जरा A13 पहला पूछा है, बताइए, देख के बताइए। चलिए A13 देखिए 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 यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पहला रो और तीसरा, तो देखिए पहला रो में तीसरा कॉलम यानी 19 ना हुआ। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पहला रो और तीसरा, तो ऐसे करके अगर तुमको दिक्कत होता है कभी भी इसको ड्रॉ करने में, हम समझा रहे देखो तरीका। पहला रो में ऐसे कर लेना और तीसरा रो में देखो दोनों लाइन कहाँ पे काटा है, 19 पे। दोनों लाइन कहाँ पे कट किया, तो 19 ही आंसर हुआ। A13 का आंसर कितना हुआ, 19। चलो फिर हमसे क्या पूछा है, देखो तो A21 क्या पूछा है, A21। पहले यहाँ ध्यान देखो, एकदम समझ जाएगा। A21 तो ध्यान देखो, दूसरा रो, दूसरा और पहला 35 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? चलिए उसके बाद हमसे क्या पूछा है, A33। चलिए ध्यान दीजिएगा, A33 बताइए। देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो आप ऐसा भी दे सकते हैं, यहाँ दे दो और सहूलियत हो जाएगा, R1 R2 और R3। अब बताइए क्या है, C1 C2 C3 C4, यही ना? तो है देखो तीसरा रो यही ना है, और तीसरा आंसर कितना हुआ, -5। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? क्यों पोजिशनिंग पढ़ा रहे थे, समझ में आया? क्यों आते साथ क्यों क्लास में हम पोजिशनिंग पढ़ाए थे, ताकि तुम बना पाओ। चलो उसके बाद है A24। देखिए बाबू A24 खोज पाइएगा, बोलिए A24 है। देखिए दूसरा रो और चौथा क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट देखिए क्या है, A23 है ना। चलिए A23 बताइए एकदम तेजी में बताओ। है देखिए A2 मतलब दूसरा रो और तीसरा मतलब कितना है, कहीं इसको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आज हम लोग यहीं तक है, पहला नंबर तक। फिर धीरे धीरे कल आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कल से बुक लेके आइएगा NCERT की। क्लियर है? चलिए जाइए, बाय बाय।